हेलो दोस्तों, मुझे ना आज माफ़ी मांगनी है। जो मेरी गलती है तो उसको मुझे स्वीकारना है। तो जहाँ पे मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती बताती हूँ, ठीक है ना। 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे ना वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि एक इंसान की गलती होती है तो एक इंसान की वजह से मुझे उनकी पूरी फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तो मैंने उनकी फैमिली के बारे में बोला नहीं, लेकिन उनकी फैमिली पे भी असर पड़ा। जिसको समझना है वो समझ गए होंगे। तो मैं ये वीडियो बाकी बाहर वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, ये पर्सनल वीडियो है, लेकिन जाएगी तो ये बाहर भी। उनकी मम्मी की वजह से उन पे भी असर पड़ा, जो कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं उस औरत को कभी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो मैं उनके बच्चों से, दीदी और भैया और ताऊ जी, जो कि बहुत अच्छे हैं ताऊ जी, क्योंकि उनको ये तो पता है कि मैनर्स नाम की क्या चीज़ होती है। एक दिन हम गाड़ी में थे, उनके पास बहुत बड़ा सा शीशा था। एक गाड़ी में बीच वाली सीट में बैठ गए थे। हम 2 ही थे, 2 या 3 थे होंगे बीच वाली सीट में। शीशा था तो मुझे उस शीशे से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मुझे पूरा ठीक लग रहा था बैठने में। लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है शीशे से। लेकिन उनके पास इतनी तमीज़ तो है कम से कम, या बैठने का तरीका क्या होता है और किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया जाता है। तो बाकी मैं ताऊ जी से माफ़ी मांग रही हूँ और बच्चों से माफ़ी मांग रही हूँ। तो वही ये मैटर ना यहीं पे सॉल्व करो। मैं उस औरत से कभी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैं इन 3 लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, बाकी मुझे औरों से भी माफ़ी मांगनी है। मैं ये वीडियो ना उतना लंबा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे हूँ ना, जब तक मैंने माफ़ी नहीं मांगी तब तक मुझे ना 2 रात तक मुझे नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि सामने पे एक ताई जी रहती है, ठीक है ना। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने उनको, भाई सच में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि लोग अपने बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सामने पे ताई जी है, उन्होंने अपने 3 लड़कों की कसम खाई, मेरे सुनने में आ रहा है। मम्मी की कसम खा रही हूँ, जो मैंने आपको कुछ बोला होगा। और मैं मम्मी की कसम झूठ नहीं खाती हूँ, ठीक है ना। मैं मम्मी की कसम कभी झूठ नहीं खाती हूँ। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो यार भाई मैं और क्या करूँ। आप लोग इतना सोच सकते हो कि जहाँ पे मेरी गलती होती ना मैं बोल देती हूँ, ठीक है ना। जहाँ पे मेरी गलती होती मैं बोल देती हूँ और वहाँ पे मैं झुकती नहीं। यहाँ पे मैं माफ़ी मांग रही हूँ तो उन लोगों से मांग रही हूँ जहाँ पे मेरी गलती है, और जहाँ पे मेरी गलती नहीं है ना वहाँ पे मैं कभी माफ़ी नहीं मांगती हूँ। सामने पे एक ताई जी है, वो सोच रही है कि मैंने उनको कुछ बोला। तो मैं मम्मी की कसम खा रही हूँ कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मम्मी की कसम छोड़ो यार, क्या बोलूँ मैं। चलो एक बात बोल देती हूँ, तो वाह भेजा है घरवाली में बोल रही हूँ, समझ जाओ। मैं इतनी बड़ी कसम नहीं खाती हूँ, पहली बात। अगर इतने में भी आप नहीं समझोगे ना तो आप मेरे को कुछ बोलो कि मैं क्या बोलूँ, ऐसे क्या करूँ ऐसे कि जो आपको यकीन हो जाए। इतना मैंने बोल दिया, इतना मैंने कर दिया है। जो मानने वाला होगा वो इसी में मान लेगा। इतनी बड़ी बात बोल दी है मैंने। और जो नहीं मानने वाला होगा ना तो वो जूते में नाक भी घसीटेगा, फिर भी वो नहीं मानेगा। मेरी खासियत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, है ना। तो बाकी और एक यहाँ पे उनका खेत है, तो लोग उनकी सासों को समझ रहे हैं। आज इतने साल हो गए, उनकी सासू ने मुझे आज तक कभी नहीं बोला होगा कि तुमने ये पेड़ क्यों लगा रखे हैं। मैं उनकी सास की बात कर रही हूँ। बाकी हमारी फैमिली में क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो लोग ना उनको समझ रहे हैं। मैं ये बोल देती हूँ, आज तक उन्होंने मेरे पास या मेरे भाइयों के पास कभी नहीं बोला होगा कि तुमने घास की बाहरी यहाँ पे बिछा रखा है, तुमने इतने सारे पेड़ क्यों लगा रखे हैं। मैंने उनको नहीं बोला, मैंने उनकी बहू को बोला है। तो कुछ लोग उनको समझ रहे हैं। जहाँ पे मुझे विश्वास होता है कि जहाँ पे किसकी गलती है बस वहाँ पे बोलती हूँ। तो बाकी प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए बात। और जहाँ पे मेरी गलती नहीं रहती ना वहाँ पे मैं ज़िंदगी भर माफ़ी नहीं मांगती हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रही हूँ, ये आप छोटी बात मत समझो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, गाँव में 1.5 साल पहले एक इंसान की वजह से इतने ज़्यादा दुश्मन बने हमारे। वैसे मैं बिगर बात के किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और नहीं आज तक मैंने बोला होगा। मैं आज भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ और इसके बाद भी बोलूँगी। ना तो मैं किसी की फैमिली में गई और नहीं मेरी मम्मी गई आज तक। तो मैं दादी का साथ नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है कि मम्मी ने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला होगा। इस बात को छोड़ो, मैं उन ताई जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गांव में उस दिन लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो बाकी मैं उस दिन गुस्से में थी, क्योंकि मेरे भाई लोग को कुछ भी बोलेगा ना कोई, वो भी बिना वजह के, तो मेरे को मैं फिर सहन नहीं कर सकती हूँ।
तो उस दिन भी मैंने सहन नहीं किया। भाई लोगों की उस दिन कुछ भी गलती नहीं थी। छोड़ो उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन पहले मैं उन ताई जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो चुप रही। तो मैंने ना उनके लड़के की वजह से ना उनको बहुत बुरा बोला भाई, सच में। मैंने बस एक बात बोली उस दिन, तो आप लोग समझ सकते हो मैंने क्या बोला। यूट्यूब पे ये सब गाली वगैरह नहीं दे सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब ना वीडियो डिलीट कर देगा। तो आज मैंने ना इस गलती की माफ़ी मांग दी है आपसे। गाँव में दूसरी लड़की थी तो वो बीच में आई, उसने मेरी मम्मी को इतना भरा बुला बोला उस दिन जंगल में, तो उसकी याद मैं कभी नहीं भूलूंगी भाई, पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी, जबकि उसको बीच में नहीं आना चाहिए था। तो मैं उन ताई जी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि ताई जी ने इतना सब कुछ सुनने के बाद भी भाई आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा। तो अपनी बोली हुई बात ना भूलनी नहीं चाहिए और उसको पलटना नहीं चाहिए। यहीं पे ना सच्चाई और अच्छाई का पता चलता है। तो मैंने इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि पहले मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में किसी को पता नहीं था गाँव में। मैंने सोचा कि अभी माफ़ी मांग के ना कोई मतलब नहीं है, माफ़ी मांगने का अभी कोई मतलब नहीं है। जब टाइम सही आएगा तो मैं माफ़ी मांग दूँगी, क्योंकि बस इनके अलावा मेरे को बाकी किसी और से माफ़ी नहीं मांगनी है। क्योंकि उस टाइम मैं और मेरे भाई को ना इतना वो हो गया था कि भाई हमने सोचा कि हम क्यों गए होंगे उस दिन, तो क्योंकि जो औराड़ ले क्यों रन ना सो तो वे के रन। लेकिन यहीं पे पता चलता है कि किसके मन में कितना जहर है। उसके 3 दिन बाद उस लड़की ने इतना सब कुछ सुनाया मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी रोने के लिए घर आई हमारे पास, तो हमें कितना बुरा लगा हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक इंसान की वजह से इतने ज़्यादा दुश्मन बने हमारे। उसके बाद मुझे फिर माफ़ी मांगने का कुछ सूझा नहीं। तो उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को माफ़ी मांगना चाहिए उनसे। तो जब टाइम सही आएगा ना मैं माफ़ी मांग दूँगी। मैं अपनी गलती पहले तो छुपा रही नहीं हूँ, और आज तक हमने ना बिगड़ बात के किसी को कुछ नहीं बोला होगा, और नहीं तो आज तक हम किसी के फैमिली में नेता बनने के लिए गई। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। और रही बात मैंने अपनी मम्मी की नाक लिया, मैंने अपनी मम्मी का साथ दिया। बाकी मैंने इसलिए साथ दिया क्योंकि तो आज तक मम्मी ने किसी की हाँ पे हाँ नहीं मिलाई होगी। मेरी मम्मी अच्छी है और सच्ची है। मेरी मम्मी ने आज तक किसी की बात इधर से उधर नहीं करी होगी। किसी ने पूछा भी होगा तो मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बताया, उल्टा उनकी डांट भी खाई। इसलिए मैं मम्मी का साथ देती हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आप हंसेंगे इस वीडियो को देख के, नहीं हंसेंगे वो मैं नहीं जानती हूँ। जो मुझसे होना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। 2 दिन से मुझे नींद नहीं आई 1 बजे तक। 8:30 बजे हम सो जाते हैं और 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है, जब तक मैंने अपनी गलती मान नहीं ली। और जो लोग अपने ऊपर डाल रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं बोला यार। आपने उतना बड़ा भी क्या कर रखा है ये जो मैं आपको इतना कुछ बोलूँगी। गाँव में होता नहीं है घास के बारे में झगड़ा, तो मैंने वो वाली बात नहीं बोली, क्योंकि मुझे पता है कि खुद मुझे पता नहीं है कि हमारा घास कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ पे से है और कहाँ पे से नहीं है। तो मैं क्यों बोलूँगी, वो निपटे और वो निपटे अपना झगड़ा। लेकिन जहाँ पे मेरे भाइयों की बात आएगी, जहाँ पे लोग मेरी मम्मी को ट्रोल करेंगे, वहाँ पे मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। और बाकी मेरी मम्मी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी और बीमार है अभी भी। बोल नहीं सकते हैं कि ठीक है नहीं है, हमने क्या कुछ नहीं किया मम्मी का। तो हम हॉस्पिटल ले गए, तो उसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि मम्मी को ज़्यादा टेंशन नहीं दिलानी है। तो बाकी मम्मी को ना अपने घर की वजह से कुछ भी टेंशन नहीं होती। घर की वजह से टेंशन होती तो मुझे होती है। मम्मी मुझे बार बार बोलती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मम्मी को दिक्कत होती है तो कुछ बाहर के लोगों से, तो कुछ दिनों से कुछ लोग, अब आप लोग ना अपने ऊपर मत ले लेना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं। तो वो लोग मम्मी को ना इतना कुछ पूछते हैं, तो मत पूछो। तो क्योंकि ना किसी के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। और आपने ये कहा तो सुनी होगी कि जहाँ पे कुछ जल रखा होता ना वहाँ पे फिर से नमक नहीं डालना चाहिए। मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मम्मी बाहर की बात ना कुछ भी हो जाए तो मेरे पास बोलती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले तो मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से कि मम्मी को ना आप लोग कुछ भी मत पूछो भाई। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि आपने तो उस टाइम ऐसे बोला था कि गाँव में कि ये लग गया वो लग गया। तो हमको सब कुछ देखना है, तो हमको सबका मानना है, हमको देवी देवता भी मानना है,
और हमको भूत प्रेत भी मानना है और हमको डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। तो हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि इन पे ये लग गया, इन पे वो लग गया। तो डॉक्टर ना कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, उन्होंने अपनी सलाह देनी है। इतना तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। बाकी हमको सबकी माननी है, देवी देवताओं की भी माननी है, डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, और इससे आगे तो आपकी सोच है भाई। तो कुछ लोग अपना बोला भूल जाते हो और बात पलटा देते हो कि नहीं भाई हमने तो समझाने के तरीके से बोला, हमने तो इस तरीके से बोला। भाई इतना तो आप तुम भी देख रहे हो, हम खुद परेशान हैं, है ना। तो हम खुद परेशान हैं अपनी लाइफ में, तो कोई बाहर वाला हमको समझाने वाला नहीं हो सकता है कि। और जब कोई खुद परेशान होता है ना, तो कोई बाहर वाला कुछ भी एडवाइस देना तो भाई बहुत बुरा लगता है। और जिनके खेत यहाँ पे हैं तो वो मेरी दादी की बहन है। आज तक मेरे पास कुछ नहीं बोला है, क्योंकि इतना अन्ना हम भी खाना और हम भी जोड़ जुबलू जी, हम इतना बेवकूफ नहीं कि हम के का कुछ भी बोल दूला। जो कुछ भयंकर बात थी ना, जो कुछ मेन टॉपिक है तो मैं उसको बोलती हूँ। तो बाकी छोटी मोटी बात ना होती रहती है।